देश भी वक्फ पर सरकार तैयार, संसद में तकरार, क्योंकि लगातार कल लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में भी तकरार देखने को मिल रही, लेकिन सरकार अपने एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। इस विषय पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, विजय कौशिक, कांग्रेस के नेता, हर्ष रंजन, मीडिया सलाहकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। इसके अलावा एडवोकेट शिराज कुरैशी जी हैं, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं और वक्फ के कानूनी जानकार के तौर पे हमारे साथ मौजूद है। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं आपसे करूंगा विजय कौशिक जी, क्योंकि कांग्रेस की नुमाइंदगी आप कर रहे हैं और कांग्रेस विपक्षी दलों के साथ मिलकर इस बिल का लगातार विरोध कर रही। कल से लेकर आज तक सरकार ने तमाम तथ्यों पर जो चिंताएं थी, शंकाएं थी, उसके बारे में हर बात का सिलसिलेवार तरीके से तथ्यों से जवाब दिया। क्या अभी भी गुंजाइश बचती है विरोध करने के लिए? आपको लगता है कि कम से कम एक प्रोग्रेसिव बिल के साथ सरकार आई है, पारदर्शिता की व्यवस्था को लाने की सरकार बात कर रही है, अब कम से कम आगे आना चाहिए, समर्थन करना चाहिए? देखिए, समर्थन किस चीज का? हम सही का ही तो समर्थन करेंगे। जो चीज हमारी पार्टी के नजरिए से गलत है, हमारी पार्टी के नेताओं के नजरिए से गलत है, उसको हम सही कैसे मान लें कि भाजपा सही कर रही है? पहली बात। दूसरी बात, हमारे ऊपर भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती है। तो भैया, हम ये पूछना चाहते हैं मोदी सरकार से, क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या अगर मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में मुस्लिम समाज चिंता व्यक्त कर रहा है, तो क्या उन चिंताओं को उठाना, संसद में उठाना, राज्यसभा में उठाना, क्या कांग्रेस पार्टी का धर्म नहीं है? विजय जी आप धर्म निभा, बिल्कुल निभाइए विपक्ष। विजय जी, लेकिन विरोध किस बात का? चाहिए तो बताइए ना कि आप इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं या कांग्रेस इस बात को लेकर विरोध कर रही है? क्योंकि जो भी बातें विरोध के लिए कही जा रही हैं उसका जवाब सरकार लगातार दे रही है, उसके बाद विरोध की गुंजाइश कहां है? किस बात को लेकर शंका? देखिए, कांग्रेस की जो जीवन शैली है, जो हमेशा से रही है, वो ये रही है कि समाज के किसी भी वर्ग के साथ कोई अन्याय ना हो। और जो मौजूदा भाजपा सरकार है, उसकी कथनी और करनी में बड़े भारी अंतर है। अगर वो कह रही है कि वो मुसलमानों की हितैषी है, तो ये समझ लीजिए वो मुसलमानों की सबसे बड़ी दुश्मन है। कैसे सर? कैसे? उन परिस्थिति में कैसे सर? वो ऐसे जो डर और भय का माहौल बनाकर देश के अंदर, चाहे हम संभल हिंसा की बात कर लें, चाहे हम दिल्ली हिंसा की बात कर लें, चाहे हरियाणा में 3-3 बार हिंसा की बात कर लें, सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुआ है वो मुसलमान हुआ है। बुलडोजरों से घर गिराने का काम मुसलमानों के। सर, आपने संभल हिंसा का जिक्र किया, तो संभल में हिंसा की किसने सर? एक तरफ पुलिस थी, एक तरफ मुस्लिम समुदाय जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो हिंसा की किसने? इसमें तो फिर वही जो हिंसा कर रहे हैं, तो पुलिस अपना काम तो करेगी ना। देश के मुसलमान, सुनिए ना जी, देश के मुसलमानों को उकसाकर उन्हें हिंसा के लिए उकसाना और फिर उनके घरों पर बुलडोजर चलाना, यही तो भाजपा सरकार की नीति है। हिंदुओं को तो बेरोजगारी और तमाम तरह की समस्याओं में ग्रसित कर रखा है मोदी सरकार ने जी। और मुसलमानों को ये डरा रखा है कि भाई अगर तुम गलत का विरोध करोगे तो बुलडोजर चल जाएंगे। ठीक है कौशल जी, सवाल ये हो रहा है कि साहब आप मुस्लिम समुदाय के साथ गलत कर रहे हैं और उसकी अगर आवाज उठाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो आप उसे भी दबाने का काम कर रहे हैं। कौशल जी। आयन जी, सबसे पहले तो ये समझिए कि वक्फ बिल जिसकी बात की जा रही है, वक्फ कोई धार्मिक संस्था तो है नहीं। ये एक ट्रिब्यूनल है जो क्वासी जुडिशियल बॉडी है, जो संविधान से पैदा होती है। और इसका वक्फ बोर्ड जिस पे डिस्कशन हो रहा है, जिस बिल की बात हो रही है जी, उस बिल का धर्म से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। जैसे कैट है, जैसे इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल है, जैसे एनजीटी है, जैसे एनक्लेट है, जैसे टेलीकॉम का ट्रिब्यूनल, वैसे एक ट्रिब्यूनल है जी। अब हुआ क्या, एक आंकड़ा देना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, प्लीज डिस्टर्ब ना करें, आप अपने बारे में बोल लीजिएगा। 1913 में वक्फ कानून पहली बार बना था। 1913 आजादी के पहले। और उस समय जो 13 से लेके 2013 तक, 1913 से लेके 2013 तक जी, 100 साल में कितनी जमीन थी वक्फ के पास पता है आपको? 18 लाख एकड़ कुल। 13 में कांग्रेस जो कहती है कि वो मुस्लिमों का खैर खा है, बहुत ध्यान रखती है, उसने तुष्टीकरण के नाम पे एक साथ 56 संशोधन किए थे इस वक्फ बिल में जी, वक्फ ट्रिब्यूनल में। उसके बाद का रिजल्ट सुनिए, 2013 से लेकर 2025 कुल 12 सालों में वक्फ की लैंड ओनिंग बढ़ गई कितनी?
21 लाख एकड़, यानी पिछले 100 साल में 18 लाख एकड़ और कुल 12 साल में 21 लाख एकड़। आप समझ गए जी। ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा इस बॉडी के भस्मासुरी रूप को दर्शाता है, जिसके लिए कोर्ट ने कई बार आदेश किए कि ये कैसे पॉसिबल है। कई बार कोर्ट के ऑब्जर्वेशन आए, उसकी वजह से इस ट्रिब्यूनल को करेक्ट करने की जो उन्होंने 56 संशोधन करके तुष्टीकरण के नाम पे जिस तरफ आंख उठा दे वो सारी जमीन हमारी हो जाए जी, ये खत्म करने के लिए वक्फ के बोर्ड में संशोधन किया है। इसका कुरान से, इसका इस्लामिक धर्म से जी, इसका देश के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये आपकी इस बात को जी जी, इसको अगर किसी तरीके से काटा जा सके तो वो मुझे बताएं। ठीक है। शिराज कुरैशी जी, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिराज जी, इसमें एक मूलभूत सवाल है, क्योंकि ये बात कही जा रही है कि साहब हमारे धार्मिक मामले में हस्तक्षेप कर रही है सरकार इस बिल के माध्यम से। सरकार ये लगातार कह रही है कि साहब इसका धर्म से लेना देना कोई नहीं है, ये एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत जो बोर्ड बन रहा है उसके काम करने के व्यवस्था को पारदर्शी करना, ये मूल सवाल है। सिराज साहब, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इस वक्त सीधे रुक करते हैं हम राज्यसभा के, जहां पे इस मसले पे चर्चा चल रही है और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के मंत्री किरण रिजिजू जी इस पे अपनी बात रख रहे हैं। ये आपको सीधे सुना। सेकंड बिजनेस को भी लेना है, इसलिए मैं बता रहा हूं। आज डिनर अरेंज किया है आफ्टर 9 PM इन द फर्स्ट फ्लोर एमपीज डाइनिंग हॉल में। थैंक यू। देखिए साहब, हम इस बिल पास करने तक बैठेंगे, लेकिन सेकेंड बिल कल लेने दो, जो वो तो रेजोल्यूशन है, तो रेजोल्यूशन को कल लेने दो, वो सिर्फ 2-3 घंटे का है, उसमें 3 घंटे का सब लोग हम ठीक ढंग से बात करें। अगर गड़बड़ी में सब कुछ आपको निपटाना है तो बात और है। इसीलिए मैं आपसे अपील करता हूँ, उनसे भी, नड्डा साहब जरा जनरस है, तो उनको भी अपील करता हूँ कि सबको ठीक ढंग से, अगर आज ठीक बहुत से लोग अच्छा डिस्कशन किए और अच्छी डिस्कशन, खास करके जो आज राज्यसभा में वक्फ बिल पे जो डिस्कशंस हुए, शायद इसके पहले किसी और बिल पे इतने संदिग्ध से नहीं हुए। तो ये रिकॉर्ड है, और बाहर भी सभी लोग कह रहे हैं कि ठीक जो राज्यसभा में पॉइंट्स मुद्दे रखे हैं, सभी लीडर्स सभी पार्टी के अच्छे रखे हैं। यह है, तो आप गड़बड़ी में क्यों मणिपुर। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त राज्यसभा जहां पे इस बिल पे चर्चा हो रही है, और हालांकि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सीधे तौर पे इस बात को मान रहे हैं कम से कम बहुत अच्छी बहस हो रही है। और ये सच में संसद सबसे बड़ी एक पंचायत है जहां बहस होना और इस स्तर की बहस होना जरूरी है, और कम से कम वो बहस होकर ही यहां से जो निकलेगा वो सबको, देश को स्वीकार होगा। हम वापस अपने मेहमानों के पास लौटते हैं। एडवोकेट शिराज कुरैशी साहब हमारे साथ जुड़े हुए। शिराज जी, मैं सवाल आपसे यही पूछ रहा था, एक मूल सवाल जो है कि साहब क्या ये धार्मिक मामलों के साथ छेड़छाड़ का जो बात कही जा रही है वो है, या फिर एक प्रकार से पारदर्शी व्यवस्था उस संस्था में जो संविधान के तहत बनी है, जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है? आप इस पर जरा प्रकाश डालें, रोशनी डालें जरा, कुरैशी साहब। जी, मैं सबसे पहले तो भारत की सरकार को, केंद्र की सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा, उनको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि इतना अच्छा बिल वो मुसलमानों के लिए लाया, भारत के मुसलमानों के लिए। और दूसरे अंदाज में तो मैं कहता हूं कि ईद का तोहफा है भारत के मुसलमानों के लिए। इससे मेरी बात को आपको लगभग समझ में आ गया होगा। मैं आपको सीधे कानून की बात बताता हूँ। जो आपका क्वेश्चन था कि वक्फ की जो जायदादें हैं, जो वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, वो सच्चाई ये है कि उसमें धार्मिक कार्य होते हैं, परंतु उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो धार्मिक नहीं होता है। उसको समझने की जरूरत है। जो हमारे विपक्ष के लोग उसको कंफ्यूज कर रहे हैं कि आपकी मस्जिदें छिन जाएंगी, आपके कब्रिस्तान छिन जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि हमारे माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री रिजिजू जी साहब ने भी इसको फरमाया, बाकी और लोगों ने भी इसको फरमाया है, संसद में भी फरमाया है कि आप ये बिल्कुल परेशान ना हो कि आपकी मस्जिदें छिन रही हैं, आपके कब्रिस्तान छिन रहे हैं, बिल्कुल नहीं छिन रहे। इतना सा फर्क है कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस एक्ट के थ्रू जो आने वाला है, इंशाल्लाह ताला आ जाएगा, उससे बेटर हो जाएगा। उसको बड़ी बारीकी से समझने की जरूरत है। बदलाव क्या क्या किया सरकार ने इस एक्ट में, उसको देखते हैं। इतना बदलाव किया, एक तो ट्राइब्यूनल की जो पोजीशन थी फाइनलिटी अथॉरिटी की, उसको कम किया है, वो जरूरी भी था। एक वकील के रूप में मैं जानता हूं कि अगर आप एक ही अदालत में महदूद हो जाते हैं और आपको राइट नहीं मिलते अपील का, तो निश्चित रूप से आपके साथ अन्याय होने की संभावना है। तो वो अन्याय की संभावना एक आम मुसलमान के लिए खत्म कर दी।
सरकार ने इसका हमें स्वागत करना चाहिए और हम स्वागत करते हैं इसका बहुत अच्छे से। दूसरा उन्होंने बोला कि हमारी बहनें उसमें आए, हमारी जो महिलाएं हैं उस अगर बोर्ड में आ जाती हैं तो आपको क्या दिक्कत है। देखिए प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा से ही लेडीज को सम्मान दिया है, महिलाओं को सम्मान दिया है। एक बार ये बोला है कि माँ के पाँव में जन्नत होती है। आज ये मोदी जी ने ये बिल लाके हमारी माँओं को इतना बड़ा ओहदा दिया है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए, इस्तकबाल करना चाहिए। हमें यहाँ उसमें हाय तौबा मचाने की क्या जरूरत है। अब तीसरी बात, अब आप बोल रहे हैं कि उसके अंदर नॉन मुस्लिम्स मेंबर आ जाएंगे, ठीक है ना, सॉरी हाँ, नॉन मुस्लिम मेंबर आ जाएंगे, गैर मुस्लिम मेंबर्स आ जाएंगे, तो उससे आपको परेशानी क्या होती है। तो अब मैं आपको एक ऐतिहासिक तथ्य बता देता हूं जिससे हमारे सभी दर्शकों को भी पता लग जाएगा कि भारत में पहला जो वक्फ बनी थी, पहली जो मस्जिद बनी थी वो बिन कासिम के समय पे नहीं बनी थी जिस तरह से लोग बताते हैं, या गाजी के समय पे बनी है या मोहम्मद गौरी के समय पे बनी है। बिल्कुल नहीं बनी, वो केरल में बनी थी और उसको हिंदू राजाओं ने दान दिया था। तो मेरी बड़ी सीधी सी बात है कि मैं एक सीधा सच्चा मुसलमान हूँ, एक सीधा सच्चा भारतीय हूँ, सीधी बात करता हूँ। जब आप हिंदुओं से प्रॉपर्टी ले सकते हैं, मस्जिद दान में ले सकते हैं, तो हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को, हिंदू भाइयों को या दूसरे और मजहब के भाइयों को आप प्रबंधन में शामिल करने में क्यों डर रहे हैं? इसलिए डर रहे हैं कि दाढ़ी में तिनका हमारे है। हमें डर है कि कहीं इन लोगों के आने से हमारी पोल पट्टी ना खुल जाए। ठीक है, डर किसको है, डर किसको, ये समझना भी बड़ा जरूरी है। हर्ष रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए। हर्ष रंजन जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार के नजरिए से दशकों से आप इस तमाम प्रकार की सियासी बातों को बड़ा करीबी से देखते रहे, डर किसको है? क्या उन चंद सियासतदानों को जिनको लगता है कि शायद उनके एक मुट्ठी से वोट बैंक खिसक जाएगा, या सच में इस प्रकार की कुछ गलतियां, कमियां, खामियां या बातें हैं जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय को डरने की जरूरत है? देखिए, आपके सवाल में ही वो जवाब छुपा हुआ है। 2 दिन से लगातार संसद में चर्चा चल रही है और इसके पहले भी लगातार जो भ्रम एक पैदा किया गया था वक्फ बोर्डों को लेकर, उस पर से पर्दा हटाने का काम सरकार कर रही है। मैं आपको कौशल किशोर जी ने कुछ आंकड़े पेश किए, मैं उसके आगे का आंकड़ा देता हूं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय वामसी पोर्टल चलाता है। वामसी मतलब वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया। उस पर सारी चीज़ों का आंकड़ा है। मैं सिर्फ 2 आंकड़े आपको दूंगा जी। 8.72 लाख प्रॉपर्टीज़ हैं पूरे देश में वक्फ की, और अगर इस पूरे 8.72 लाख जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसके एरिया को आप मिला लें तो वो 37.39 यानी लगभग 38 लाख एकड़ का एरिया होता है, जो कई यूरोपीय देशों से भी शायद वो बड़ा हो। लेकिन इतना बड़ा होने के बावजूद सिर्फ 16,000 समथिंग प्रॉपर्टीज जो हैं वो अलल औलाद प्रॉपर्टी हैं, यानी वक्फ के द्वारा दान की गई हैं। बाकी वक्फ बाय यूजर है। तो वक्फ बाय यूजर को अगर इस संविधान में हटाया गया, मौलाना साहब भी जिसकी बात कर रहे थे, धारा 40 1995 का जो एक्ट है उसकी धारा 40 को देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग संशोधन उसमें कर दिया था उस समय की सरकार ने। क्या किया था कि अगर वक्फ बोर्ड की नज़र किसी प्रॉपर्टी पर पड़ जाती है और उसको ऐसा लगता है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, तो वो आपको लिख के दे देगा कि भाई आप ये साबित करिए कि ये प्रॉपर्टी आपसे क्यों नहीं ले ली जाए। और ऐसी तमाम प्रॉपर्टीज ले ली गई। तभी तो ये आंकड़ा कह रहा है कि 8.72 लाख यानी 8.95 लाख वक्फ की प्रॉपर्टी में सिर्फ 16,000 ही प्रॉपर्टी अल औलाद हैं जो वक्फ की हुई है। बाकी सारी या तो वक्फ बाय यूजर की हैं या अल औलाद जो आप कह रहे हैं उसका थोड़ा सा हिंदी तर्जुमा ये कि जिन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति को दान में दिया है, और प्रैक्टिस बाय यूजर का मतलब है कि जहां पे प्रैक्टिस की वजह से कैसा आपकी मान लिया गया कि साहब ये जमीन वक्फ की है। यही अंतर है ना सर? थोड़ा सा बेहतरी के लिए मैं समझना चाह रहा था। बिल्कुल 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 यही अंतर है। और यही वजह है कि आप देखें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट स्वयं अपना केस लड़ रहा है कि उसके अंदर की जमीन, उसके प्रेमिसेस की जमीन वो वक्फ ही हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में वो केस चल रहा है। आपने देखा कि कल संसद में भी इस चीज पर चर्चा हुई कि अगर यही स्थिति रहती तो आज संसद भवन जहां है, आज सीजीओ कॉम्प्लेक्स जहां है, वो शायद वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाती। तो ये सरकार ने जो किया है, इसीलिए मुसलमानों के भी एक सेक्शन में जो पढ़े लिखे हैं उनमें, और जो समझदारी रखते हैं, या जो युवा जनरेशन है उनका, जेनेक्स है, वो बहुत ही खुश है अंदर अंदर। अगर उनकी बातें सामने नहीं भी आ रही हैं तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्हें लगता है
कि उनके जानने वाले, उनके रिश्तेदार या उनके समूह के जो लोग हैं जी। वो वहां उन्हें उनकी शिकायत होगी, इसलिए नहीं आ रही है। अंदर से वो जरूर खुश है और यही वजह है कि कल कई जगह पटाखे छूटे, वो बहुत बिल्कुल, वो खुश है। तस्वीरें हमने सब जगह देखी हैं। विजय कौशिक जी, क्योंकि सवाल ये है कि ये एक राजनीतिक बयान दे देना कि साहब मोदी जी अगर मुस्लिमों के लिए फैसला ले रहे हैं तो गलत ही होगा, जैसा आपने कहा, लेकिन कोई तथ्य के साथ में, तर्क के साथ में, आंकड़ों के साथ में अगर आप बात कहें तो आपकी बात का वजन होगा, उसका विरोध के मायने होंगे, क्योंकि आपके सबसे बड़े नेता, अभी हमने खुद सुना वो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि साहब बहुत अच्छी बहस चल रही है। इसका मायने ये है कि सारे तर्क दिए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से और सरकार जवाब दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है जो अपने आप में स्थापित करे कि साहब ये गलत होने जा रहा है। देखिए, आपने कहा कि भी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने तारीफ की है, अच्छी बहस की तारीफ की है। ये नहीं कहा कि बिल सही है या इस बिल की प्रशंसा होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी द्वारा विधिवत रूप से इसके बारे में यही कहा गया है कि ये बिल झूठ पर आधारित है, गुमराह करने वाला है। और अभी भाजपा के प्रवक्ता क्या कह रहे थे यहाँ पर कि भाई यह एक बोर्ड है, यह किसी धार्मिक संस्था का बोर्ड नहीं है, यानी कि ये धार्मिक बोर्ड नहीं है। धार्मिक बोर्ड नहीं है तो यानी कि भाजपा सरकार आने वाले दिनों में इसके अंदर मुसलमानों का सिस्टम ही बंद कर देगी। सर ये धार्मिक बोर्ड नहीं है सर, अगर सरकार विजय जी, बोर्ड मानती है तो तथ्यात्मक बात यही है, माफी चाहता हूं, तो आपकी फिर बात रोक इसमें- रहा हूं, आपकी फिर बात रोक इसमें रहा हूं, केवल तथ्य मुस्लिम यही है, क्यों? ये धार्मिक बोर्ड नहीं है सर, ये उस हाँ हर्षी, मेरी बात सुनिए ना, मैं भी यही कह रहा हूँ कि अगर ये धार्मिक बोर्ड नहीं है तो फिर इस बोर्ड में मुसलमान क्यों? फिर इसमें सर इसमें सरकारी हिंदुस्तानी अफसर और है हिंदू होने चाहिए। सर, बात यही है ना कि हिंदू मुस्लिम से आगे बढ़ने की बात, इसमें हिंदुस्तानी है सर, देश के नागरिक हैं। जैसे एक भ्रम फैलाया जाता है सर, ऐसे अगर जाने लगेंगे तो फिर पता लगे कि कोई मुस्लिम व्यक्ति को कोई दिक्कत है तो फिर मुस्लिम डॉक्टर ही चाहिए, मुस्लिम बच्चा पढ़ाई करना चाहता है फिर मुस्लिम उसमें टीचर ही चाहिए, तो ऐसे तो फिर हर जिले के हिसाब से जो आबादी, फिर मुस्लिम इलाके में तो मुस्लिम डीएम ही चाहिए, फिर ऐसे नहीं होता ना सर, हिंदुस्तानी आता है वहां पे। तो अगर हिंदुस्तानी है तो साहब फैसला ले, उसने एक एग्जाम पास किया, कोई काबिलियत के साथ किसी ओहदे तक पहुंचा है, उसके फैसले पे जाना होगा ना सर। मेरी एक बात जी, सुन लीजिए जी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं यही कहना चाहता हूं, अगर देश के मुसलमानों को इस वक्फ बिल में जो संशोधन हुए हैं उनको लेकर कोई ऐतराज नहीं है तो हमारी पार्टी को भी कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन अगर देश के मुसलमानों को इस पर ऐतराज है तो हम उनकी लड़ाई संसद से लेकर राज्यसभा में लड़ रहे हैं और देश की सड़कों पर भी लड़ेंगे। हम उस लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। देश का प्रत्येक नागरिक हमारे लिए सर्वोपरि है, उसके अधिकारों पर हम कोई भी आंच नहीं आने देंगे। जी शिराज जी, जल्दी से, क्योंकि क्या कुछ अभी एक सेक्शन ऐसा है जिसको और बेहतरी से समझाया जाना बाकी है, शायद इसलिए कहीं से आवाजें उठती हुई दिखाई पड़ रही हैं। जल्दी से सिराज जी। ये सच्चाई यही है कि यहाँ पे जो कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है कि आपकी मस्जिदें ले लेंगे मोदी जी, आपकी सरकार कब्रिस्तान ले लेंगे, ऐसा नहीं है। उसको बड़ी बारीकी से समझना है कि देखिए इमाम को नहीं बदल रहा है, मस्जिद में जो धार्मिक क्रिया कराई जाती है, नमाज पढ़ाई जाती है या फातिहा कराई जाती है, वो इमाम साहब के द्वारा कराई जाती है, उनको नहीं बदलना है। पर मैनेजमेंट की बात है, उसको दुरुस्त करने के लिए, अच्छा करने के लिए ये मोदी सरकार बिल लाई है जिसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं कि पूरे मुस्लिम समाज में इसको लेके बड़ा उत्साह है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे हर्षवर्धन साहब फरमा रहे थे कि हम जैसे जो लोग हैं जिसको जानते हैं कि वक्त में बिल के बाद कितना तरक्की हो जाएगी मुस्लिम समाज के लिए, वो एक बहुत ही काबिल इस्तकबाल है और हमें इसका इस्तकबाल करना चाहिए और खामोखा के विरोध के लिए हमें वक्फ बिल का विरोध नहीं करना। कौशल जी, संक्षेप में, समय सीमा है, क्या और बेहतरी से समझाने की जरूरत है सरकार की ओर से, आपकी पार्टी की ओर से? कौशल जी। देखिए, विपक्ष को एक सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। अभी विजय कौशिक जी ने यह कहा कि मैं यहाँ पर अपनी पार्टी का नजरिया रखूंगा जी। ये देश का नजरिया नहीं रख रहे हैं, ये भारत का नजरिया नहीं रख रहे हैं, ये अपनी पार्टी का नजरिया रख रहे हैं। तो जब आपके लिए पार्टी प्रथम, परिवार उससे भी पहले जी, और कांग्रेस तीसरे नंबर पे आएगी तो क्या होगा? हमारे लिए तो राष्ट्र सर्वप्रथम है। और जो मैंने आंकड़ा दिया कि 100 साल में कुल 18 लाख एकड़ और पिछले 12 साल में 21 लाख एकड़, यही बताता है अपने किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है, कि किस तरह से कब्जा करने वाला एक ड्रैकोनियन कानून कांग्रेस ने एक साथ 56 संशोधन करके कर दिया था 2013 में। ठीक है हर्षी, सवाल यह है संक्षेप में कि क्या लागू होने के बाद में कुछ समय में ही सच्चाइयां सामने आने लगेंगी, लोगों को फायदे और नुकसान साफ साफ हो जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी होगा? मुझे लगता है कि लागू होने से पहले, अभी जब इस पर चर्चा ही चल रही है, तभी सच्चाई सामने आने लगी है।
और शायद लोगों को परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि अब वो मनमाने तरीके से कुप्रबंधन के जरिए जमीनें, संपत्तियां हड़प नहीं सकेंगे। और सिर्फ दर्द इसी बात का है। और जी। जो मुझे लगता है कि देखिए, मैंने ज्वाइंट कमेटी की भी 36 बैठकें पूरे देश में हुई है, मैंने बड़ा जी। नजदीक से अध्ययन किया और देखा है कि लाखों ईमेल्स आए हैं, लाखों मतलब 70 लाख से ऊपर ईमेल्स आए और लोगों जी। के संदेश आए जिसको कंसिडर किया गया, जिसको पढ़ा गया है और उसके मंथन- बाद इस जी। नतीजे पर पहुंचा। लेकिन जो जी। आपका सवाल है कि सिर्फ चूंकि बाकी जमीन हड़प नहीं पाएंगे, जी। आप उसे मनमाने तरीके से बेच नहीं पाएंगे, स्वयं का लाभ केवल नहीं कर पाएंगे, बाकी गरीब मुसलमान और महिलाओं को छोड़कर दर्द यहां हो रहा है। बिल्कुल, आप राजनीतिक तस्वीर- दलों को जी। दर्द इसलिए हो रहा है जी। क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनका वोट बैंक खिसक जाएगा अगर इसे बचाएंगे नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त इतनी अनुमति दे रहा आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस